अब हम बात करेंगे केतु की कि केतु का क्या प्रभाव आपके लाइफ पर पड़ेगा, राइट। लाइफ पे या 12 भावों में, अलग अलग कुंडलियों में, और जब अलग अलग घरों में कुंडली के जब ये केतु महाराज पहुंचेंगे तो जो है क्या प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ेगा। तो ऐसा मान के चल लीजिए कि जो केतु हैं वो जो है मतलब ट्रांजिट के कारण माने गए हैं, वो ट्रांजिट के देवता हैं। और हमेशा आपने देखा होगा राहु के बाद केतु की दशा नहीं आती है, केतु से पहले मरकरी की दशा आती है, बुध की दशा आती है और उसके बाद में केतु का नंबर आता है दशाओं के मामले में। तो वहाँ पर जो है राहु का केतु से वो नहीं आता है, मतलब वो फॉलोड नहीं है, राइट। तो केतु की जब दशा आती है और मरकरी की दशा जब शुरू होती है उसके पहले मरकरी जो है आपको ट्रांजिट कराता है और केतु जो है वो आपको एक नए स्थान पर स्थापित करते हैं। केतु मान के ये चल लीजिए कि वो आपको एक नए स्थान पर स्थापित करेंगे, थोड़ी सी परेशानियां होंगी तो वो खुद भी जो है अपने आप उनमें से आपको निकाल लेंगे, ठीक है। केतु का फल जो है आपको ये मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं अलग अलग घरों में अगर केतु हैं तो क्या होगा। केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो क्या होगा, अगर लग्न में अगर केतु बैठ गए हैं तब क्या होगा भाई। तो ये है कि ये भाई थोड़े से बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे, थोड़े से इनको बैक की प्रॉब्लम होगी और अपने खुद के एक्शन से भी इनको जो है प्रॉब्लम्स होने लगेंगी और कई बार ये जो है जगह भी चेंज करेंगे उसकी वजह से। सेकेंड घर में है, दूसरे घर में है, तब क्या है। तो दूसरे घर में है भाई तो ये गले की संबंधी परेशानी देगा आपको, ठीक है। और कुछ जो है सच को छुपाने वाला आपको बनाएगा और थोड़ा सा जो है आपको अपने, और अगर केतु अगर यहाँ पर ठीक ठाक हुए तो आपको बढ़िया ड्यूटीफुल इंसान आपको बना देगा। तीसरे घर में केतु का क्या प्रभाव है। केतु जो है यहाँ पर आपको रिच और मालदार और आपको बढ़िया लाइफ देने वाला बना देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको कई प्रकार के भाषाओं में भी, कई प्रकार के जो है वक्ताओं में भी, वक्तव्य में भी जो है आपको आगे रखेगा। किसी भी तरह के डिबेट में आप बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर खराब केतु आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर मतलब नाखुश भी करता है। चौथे घर में केतु का क्या प्रभाव है। चौथे घर में केतु जो है वो अपने जो करीबी लोग होते हैं उनसे जो है खुशी नहीं मिलती और ये है कि माता के साथ भी जो है थोड़े से संबंध डिटेरियोरेट हो जाते हैं और कई लोगों से अपमान का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर केतु अगर यहाँ पर ठीक है तो ये अपमान का सामना भी पूरी डिग्निटी के साथ करेंगे और धीमे धीमे उससे भी निकल जाते हैं। पांचवें घर में अगर केतु है तो ये आपको मैनिपुलेटर बनाएगा, आपको जो है तोड़ मरोड़ के चीज़ों को पेश करने वाला बनाएगा, भगवान का अच्छा भक्त बनाएगा आपको। और यहाँ पर आपकी पुत्रियाँ ज़्यादा होंगी पुत्र से, तो कोई बात नहीं, पुत्रियाँ भी अच्छी हैं आज के टाइम में, पुत्रियाँ भी पुत्रों से बढ़कर हैं बिल्कुल। तो ये आपको जो है, और अगर केतु अगर यहाँ पर पांचवें घर में और बाकी के अगर 2-4 ग्रह और मिल गए तो ये आपको संन्यास की तरफ लेकर के जाएगा। छठे घर में अगर केतु है तो ये आपको बहुत सारे लोगों के करीब लेके जाएगा। आपके रिलेटिव भी आपकी जो है प्रशंसा करेंगे, आपकी जो है बड़ाई करेंगे, ये आपको इस तरह से बनाएगा। ये केतु अगर छठे घर में ठीक ठाक है तो आपको मालदारी नहीं, केवल आपको बहुत ही बहादुर व्यक्ति भी बना देगा। सातवें घर में अगर केतु है तो आपकी याददाश्त कमजोर करेगा केतु, और शादी जो है वो लेट होगी अगर केतु सातवें घर में है तो, ठीक है। और अगर आठवें घर में है अगर केतु तो यहाँ पर ये है कि ये आपको थोड़ा सा लालची और माइजर और ग्रीडी बना देगा आपको, यानी कि लालची बना देगा आपको, राइट। और आपको ड्राइविंग से थोड़ा सा दूर ही रहेंगे आप, और काफ़ी हद तक लगेगा कि अभी जो है चीज़ें यहाँ पर ठीक ठाक होने जा रही हैं, लेकिन हर बार चीज़ें कुछ ना कुछ परेशानियाँ देंगी। आय रिलेटेड संबंधी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती हैं। अगर केतु 9वें घर में है तो आदमी को यहाँ पर गुस्सा बहुत जल्दी आता है, राइट। और
किसी भी एक चीज़ पर विश्वास उनका ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं 9th हाउस में। और अगर केतु अगर ठीक ठाक हुआ तो आपको यहाँ पर दानी व्यक्ति बना देगा ये। 10वें घर में अगर केतु है तो आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, फिलोसफर बनाएगा, करेजियस बनाएगा और आपको जो है बढ़िया जो है एक लाइफ आपको देगा। आपको यहाँ पर आपके अपोनेंट भी, जो भी आपके विरोधी हैं, वो भी आपके सामने धराशायी होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में जो है 11th हाउस में यानी कि 11वें घर में केतु का क्या प्रभाव है। केतु का प्रभाव यहाँ पर ये होगा, अगर 11वें घर में है तो आपको मैथ की जो है ना, गणित की बहुत ही अच्छी आपको शक्ति देंगे। आप कोई भी कैलकुलेशन फटाफट कर पाएंगे, आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी जो है आप जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। और अगर केतु यहाँ पर अफलिक्टेड हुआ किसी भी चीज़ से तो कोई ना कोई गुप्त बीमारी भी हो सकती है। 12वें घर में अगर केतु है तो 12वें घर का जो है केतु वो आपको थोड़ा सा अलग तरफ लेके जाएगा। उसमें जो है उस केतु की वजह से ये है कि आप प्रॉपर्टी तो एक्वायर कर लेंगे अपने फादर की या अपने जो है पेरेंट्स की, लेकिन उसमें जो है कमी होती जाएगी। और अगर ये केतु अगर ठीक ठाक रहा 12वें घर का तो आपको संन्यास की तरफ भी लेकर के जा सकता है। अब मैं आपसे कुछ और बात करता हूँ केतु के बारे में। जनरली ये देखा गया है कि केतु की जब कभी भी अंतरदशा या महादशा आएगी तो एक तो आपके सपने चेंज हो जाएंगे, आपको अलग तरह के सपने आने शुरू हो जाएंगे। ये केतु का प्रभाव है। जब आपके सामने जब आपके उसमें लाइफ में केतु की अंतरदशा या महादशा आएगी, आपके सपनों की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और कुछ अगर आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते हैं या कुछ और करते हैं तो उसमें आपको धार मिलेगी, उसमें आपको बढ़िया जो है सफलता मिलेगी। ये केतु का प्रभाव है, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है कि केतु महाराज यहाँ पर काफ़ी लोग कहते हैं कि केतु की जो 7 साल की जो ट्रांजिट पीरियड होता है वो काफ़ी मुश्किल है। अगर आप कोरा पे पढ़ें या किधर उधर पढ़ें तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लिखा है, लेकिन केतु जो है वो एक हल्के ग्रहों में से माना गया है, वो बहुत ज़्यादा भारी ग्रहों में नहीं है। केतु की वजह से परेशानी नहीं होगी, कुछ दशा अंतरदशा चल रही होगी उस समय जिसकी वजह से दिक्कत आएगी। और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं आपकी कुंडली में, उनका प्लेसमेंट क्या है उनका भी गणना जो है वो करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि उसको प्योर केतु की वजह से परेशानी आई है, आई डोंट एग्री विथ दिस, मैं इस पे एग्री नहीं करता हूँ। साथ में कुछ और होगा उसकी वजह से दिक्कत होगी, बट केतु जो है वो स्वयं से इतना जो है आपको नहीं करेंगे, राइट। हालांकि केतु को ट्रांजिट का वो माना गया है कि वो ट्रांजिट कराते हैं, लेकिन ट्रांजिट वैसे नहीं होगा जिनकी जो है एज हो चुकी है जाने की, या जिनका और उनकी लाइफ में अगर केतु अगर आ गया है उस समय तो ट्रांजिट करवा देगा, ठीक है। ये है थोड़ा सा। और जिनके जन्म के समय में केतु की अंतरदशा या महादशा चल रही होती है उनको कुछ पिछले जन्म की यादें भी वाकई में इस जन्म में भी या उनके साथ रहती हैं। तो अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।